हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें नंबरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो अपने पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं भाई प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। यहाँ तक ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। जैसे हम किसी क्लास में हैं तो जब हम रोल नंबर बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। तो इनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। किसी चीज को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं इसको, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। तो अभी अभी क्वेश्चन ये आता है कि नेचुरल नंबर ज्यादा होते हैं या होल नंबर ज्यादा होते हैं, तो हम बोलेंगे जी होल नंबर बड़ा होता है। ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, क्योंकि इसमें जीरो आती है, इसमें जीरो नहीं आती। सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन आपसे इन पे डेफिनेशन पे पूछा जाता है, कहतेगा कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो ये चीज असत्य हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता। उसके बाद आते हैं अपने पास इंटीजर। इंटीजर भाई, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक। और इसको हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। जहां कैपिटल जेड मिल जाएगा वहां पे हम क्या बोल देंगे कि ये नंबर कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर है अपने पास। और इंटीजर क्या होता है, जैसे हमने एक रियल नंबर लाइन ले ली, बीच में हमेशा क्या होता है, जीरो। इस साइड वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पे क्या होगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, 3। यहाँ पे क्या होगा, 4। मतलब कि जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, दाई साइड जाएंगे हम, तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जीरो के जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, -1, -2, -3। तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जब भी हम जाएंगे या हम बाई साइड जाएंगे, तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ऐसे नंबर, तो पहला नंबर क्या है इसमें, जीरो। फिर प्लस का एक भी है, माइनस का एक भी है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस -1। फिर प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी, तो +-2, +-3। इस प्रकार जो नंबर होते हैं उसे हम इंटीजर बोलते हैं, उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। उसके बाद भाई, उसके बाद आता है अपने पास रैशनल नंबर। उसके बाद क्या आता है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको बोलेंगे हम, उसकी कुछ एक कंडीशन होती है भाई। इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परिमेय संख्या। इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। कैपिटल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। तो इसकी कुछ एक कंडीशन है भाई, वो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी। सबसे पहली कंडीशन, जिस नंबर को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसके रूप में लिख सकते हैं, पी क्यू रूप में लिख सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है भाई इसके अंदर कि पी और क्यू जो है ना, पी और क्यू दोनों जो हैं वो इंटीजर, यानी कि अपने पास पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, पूर्णांक
होने चाहिए। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन इसमें होती है कि नीचे कौन है, इसमें क्यू है, नीचे कौन है इसमें, क्यू है। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है, पी और क्यू का जो एचसीएफ है वो हमेशा एक होना चाहिए, यानी कि ये को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये को प्राइम। को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं से अभाज्य, से अभाज्य। समझ में आ रही बात यहां तक। तो जिस जो नंबर इन कंडीशनों को फॉलो करेगा, जैसे मैंने लिख दिया भाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2/3, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगी, पहली कंडीशन क्लियर कर रहा है। दूसरी कंडीशन पी और क्यू 2 और 3 दोनों को दोनों पूर्णांक है, दूसरी कंडीशन भी इसने फॉलो कर दी। फिर हम बात करेंगे, नीचे वाली वैल्यू क्या है, 3 है, और 3 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, तो तीसरी कंडीशन भी होगी। और 2 और 3 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो भी कितना है, 1 है। इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे भाई, प्रीमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन 9th क्लास के लिए ये चीज अपने पास 10वीं क्लास में यूज होगी। जो चौथी प्रॉपर्टी है वो 10th क्लास के अंदर यूज होंगी। आपने सिर्फ 3 प्रॉपर्टी ही चेक करनी है, पी बटे क्या होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब इंटीजर होने चाहिए, क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात यहाँ तक। उसके बाद अच्छा एक बात है, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो नंबर क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। अरे जो इनमें से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल आई से। तो सीधी सी बात ये है कि जिस नंबर को हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, या पी और क्यू दोनों पूर्णांक नहीं है, या नीचे वाली वैल्यू 0 आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रही बात यहाँ तक। हिंदी में इसको बोलते हैं ए परिमेय संख्या, अप्रिमेय संख्या। बात यहां तक क्लियर है सभी को। अब मान लिया अपने पास एक बैग है और उस बैग के अंदर मैंने रैशनल नंबर भी रख दिए, रैशनल नंबर भी रख दिए और इरेशनल नंबर भी रख दिए, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे, उन नंबरों को सभी को इकट्ठा क्या बोलेंगे, रियल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, रियल नंबर। हिंदी में बोलेंगे उसको वास्तविक, वास्तविक संख्या। बात यहाँ तक क्लियर है सभी को। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई किससे, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई इसको, कैपिटल आर से। तो आशा करते हैं कि आपको ये नंबर सिस्टम समझ में आया होगा, और हम इसी प्रकार 9th क्लास के सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो इसलिए अपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।